Hello everyone, this is Mr. Shayan with you, a business and economics expert, a qualified educationist and a corporate trainer. Welcome to my channel. आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं काइंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज। वेलकम बैक। हमारा टॉपिक है आज का काइंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज और इसमें हम तीनों काइंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज को बड़ी डिटेल के साथ पढ़ेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, और इसके साथ जो नई इंडस्ट्रीज इवॉल्व हो गई हैं मार्केट के अंदर हम उनको भी डिस्कस करेंगे। ये लेक्चर इंतहाई बेनिफिशियल होने वाला है आईटीबी के स्टूडेंट्स जो बीकॉम और एसीडी एडीसी वगैरह पढ़ रहे हैं, इसी तरह से जो पीओसी वगैरह पढ़ रहे हैं उन सब के लिए हाईली बेनिफिशियल है। जो बिजनेस की बेसिक्स पढ़ रहे हैं वो किसी भी लेवल के ऊपर हैं, दिस लेक्चर इज गोना बी हाईली बेनिफिशियल फॉर देम। लेट्स मूव ऑन। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू द काइंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज। जनाब मैं अपना पेन उठा लूँ और आ गया मेरा पेन मेरे पास। Industries can be broadly classified into three main categories. तीन मेन कैटेगरीज हैं जिसके अंदर हम इंडस्ट्रीज को क्लासीफाई कर सकते हैं। लेकिन बात याद रखना, आपके लेवल पे तीन है, लेकिन एक और सेक्टर होता है जिसको हम कहते हैं क्वाटरनरी सेक्टर, लेकिन वो यहाँ पे नहीं है अभी, आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं, बट तीन मेन सेक्टर्स हैं जिसमें इंडस्ट्रीज को हम क्लासीफाई कर सकते हैं। पहली है जनाब प्राइमरी, दूसरी है सेकेंडरी और तीसरी है टर्शरी। ये टर्टरी नहीं है, ये टर्शरी है, आर साइलेंट है, टर्शरी। चलें जी मूव करते हैं। सबसे पहली कैटेगरी प्राइमरी। काइंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज में प्राइमरी इंडस्ट्री सबसे नंबर वन है। प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होती है? प्राइमरी इंडस्ट्रीज आर इन्वॉल्व इन एक्सट्रैक्शन। ये सबसे पहला जुमला है। ये जिन वर्ड्स को मैं सर्किल कर देता हूँ ना, इसका मतलब ये है कि ये की वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स आपको लिखने ही लिखने हैं। सो प्राइमरी सेक्टर्स आर इन्वॉल्व इन एक्सट्रैक्शन, यस, एक्सट्रैक्शन एंड हार्वेस्टिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। एक्सट्रैक्शन का मतलब क्या है? वो सेक्टर, वो इंडस्ट्री जो एक्सट्रैक्ट कर रही है किसे, मिनरल्स को, ऑयल को। जैसे सऊदी अरबिया है फॉर एग्जांपल, इनके यहाँ ऑयल निकलता है, इसी तरह कतर में गैस निकलती है, ये एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। और हार्वेस्टिंग का मतलब क्या है कि उनको हार्वेस्ट करना, यानी नेचुरल रिसोर्सेज को ग्रो करना। फॉर एग्जांपल ये जो गाय बकरी इनको चलाना, इनके ज़रिए से जानवरों की पैदाइश है एंड सो ऑन, ये सारी हार्वेस्टिंग के अंदर चीज़ आती हैं। सो प्राइमरी इंडस्ट्रीज आर इन्वॉल्व इन एक्सट्रैक्शन, नंबर वन। नंबर टू, हार्वेस्टिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। दीज इंडस्ट्रीज फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ एन इकोनॉमी। कोई भी इकोनॉमी यहाँ से शुरू होती है, ठीक है। हर इकोनॉमी तकरीबन प्राइमरी सेक्टर से ही स्टार्ट होती है, क्योंकि हर चीज़ जो भी सेकेंडरी सेक्टर में रिक्वायर्ड है या टर्शियरी सेक्टर में जिन चीज़ों की सर्विसेज दी जा रही हैं, शुरुआत और इब्तिदा उसकी प्राइमरी सेक्टर से होती है। प्राइमरी सेक्टर से मटेरियल निकलेगा तो सेकेंडरी सेक्टर में आएगा। प्रोवाइडिंग द रॉ, अच्छा कुछ कंट्रीज़, ज़रूरी नहीं है कि हर कंट्री प्राइमरी सेक्टर से मटेरियल निकाल सकती है। कुछ कंट्रीज़ ऐसी भी होती हैं जो प्राइमरी सेक्टर की जो मटेरियल चाहिए, जो रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है, उनके यहाँ नहीं बनता, वो बाहर से मंगाते हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान में कितनी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बाहर से आती हैं, हमारा अपना बनता क्या है? प्रोवाइडिंग द रॉ मटेरियल्स नीडेड फॉर अदर इंडस्ट्रीज टू फंक्शन, ठीक है। प्राइमरी इंडस्ट्रीज आर ऑफन लोकेटेड इन द रूरल एरिया। जाहिर सी बात है भाई, माइनिंग का काम है, जो हीरे जवाहरात निकल रहे हैं, कोयला निकल रहा है पाकिस्तान में, ठीक है। इसी तरह से डिफरेंट कंट्रीज के अंदर ऑयल निकल रहा है, सो वो कोई शहरों में थोड़ी निकलता है। जैसे लाहौर के किसी मशहूर इलाके के अंदर या इस्लामाबाद में F6 के अंदर या कराची के अंदर DHA के अंदर, जो वहाँ से थोड़ी कोई चीज़ें निकल रही हैं। जो प्राइमरी सेक्टर की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो 99.99% वो रूरल एरियाज़ के अंदर होती हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक है जो आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, की पॉइंट्स प्राइमरी सेक्टर की क्या है? नंबर वन, प्राइमरी इंडस्ट्रीज आर क्रूशियल बिकॉज दे प्रोवाइड द बेसिक रॉ मटीरियल। बेसिक जो भी चीज़ है, मेरे पास ये मोबाइल पड़ा हुआ है, इसके अंदर प्लास्टिक यूज़ हुआ हुआ है, ठीक है, जो तांबा यूज़ हुआ हुआ है इसके सर्किट के अंदर, ये सब कुछ कभी एग्जिस्ट यानी इस शक्ल में नहीं था। ये प्राइमरी सेक्टर से ये सारा कुछ निकाला गया, उसके बाद उसको प्रोसेस किया गया, फिर इसका मटेरियल बनाया गया, फिर इसी तरह से मोबाइल के लिए स्टफ बनाया गया एंड सो ऑन। दे आर यूज्ड बाय द सेकेंडरी इंडस्ट्रीज टू प्रोड्यूस फिनिश गुड्स। तो जो प्राइमरी सेक्टर से हमें सामान मिलता है, प्राइमरी इंडस्ट्री से चीज़ें निकलती हैं, वो उसके बाद सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर जाती हैं, वहाँ पे प्रोसेस होती हैं और फिर वहाँ से फिनिश गुड्स बनाई जाती हैं, ठीक है। यहाँ तक बात हमारी क्लियर हुई जनाब। इसी के साथ अब एग्जांपल्स दे देते हैं प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ की। कुछ एग्जांपल्स हमारे पास प्राइमरी इंडस्ट्री की जो सबसे पहली एग्जांपल है हमारी, वो है एग्रीकल्चर।
एग्रीकल्चर क्या है? ये जो हमारे एग्रीकल्चर है मिसाल के तौर पे जिसमें फार्मिंग है, डेयरी का वर्क है, जो ये गाय भैंस दूध इनका सबका सामान जो चीज़ें हमारी बनती हैं डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। ओके, उसके बाद हॉर्टिकल्चर है वेयर रॉ मटेरियल फूड मटेरियल आर प्रोड्यूस एंड सो। ठीक है, ये बात तो क्लियर है। यानी एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग क्या है? एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल्स। ये आपका आ गया ना, मिनरल्स, मेटल्स, फॉसिल फ्यूल्स सच एज कोल एंड ऑयल। इसकी जो एक्सट्रैक्शन है, इसको निकालना, ये माइनिंग का काम सारा कहलाता है और ये प्राइमरी सेक्टर है, यानी प्राइमरी इंडस्ट्रीज हैं ये सारी एक कंट्री की। तीसरी चीज़ है फिशिंग। फिशिंग के अंदर क्या है? मछलियाँ पकड़ना चाहिए। मछलियाँ पकड़ना वो नहीं है कि हमारे अंकल चाचा ताता जो है वो चाहते हैं और जा जाके फिशिंग कर रहे हैं, नहीं। ये फिशिंग का मतलब है प्रोफेशनल तरीके से जो कंट्री स्टेट लेवल के ऊपर जो फिशिंग होती है उसे कहते हैं। यानी जैसे मछुआरे जो हैं, जिसको मछुआरे कहा जाता है, मछेरे कहा जाता है, ये जाते हैं समंदर के अंदर, वहाँ जाके जो है वो करते हैं, क्या है ये, यानी मछलियाँ वगैरह पकड़ते हैं और फिर वो शहर को ला के देते हैं। इसी तरह से कंट्री के अंदर चीज़ें जाती हैं एंड सो ऑन। ठीक है, इसी तरह से हमारी जो सी क्रीचर्स फ्रॉम ओशंस, रिवर्स एंड सो ऑन, जो यहाँ से चीज़ें जो भी इस्तेमाल की जाती हैं वो सब कुछ प्राइमरी सेक्टर या प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ की एक्टिविटीज़ कहलाती हैं। और इसी तरह से अगली चीज़ है फॉरेस्ट्री, यानी मैनेजमेंट ऑफ हार्वेस्टिंग ऑफ ट्रीज, टिम्बर, पेपर, ये सारी चीज़ें जो हैं इस्तेमाल हो रही हैं, बन रही हैं, एक्सट्रैक्ट की जा रही हैं, फॉरेस्ट से निकाली जा रही हैं, तो ये भी हमारी प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटीज़ होती हैं। तो 4 मेन एक्टिविटीज़ हैं जो हमारे प्राइमरी सेक्टर में होती हैं। पहली एक्टिविटी एग्रीकल्चर, दूसरी एक्टिविटी आपकी माइनिंग, तीसरी एक्टिविटी आपकी फिशिंग और चौथी एक्टिविटी आपकी फॉरेस्ट्री। क्लियर हो गया? ये चारों एक्टिविटीज़ आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ जाता है, अगर वो इसमें से कोई सी भी आपको देके पूछता है तो यू डोंट हैव टू बी वरीड। आपको बता देना है कि भाई ये जो हैं ये चारों हमारी प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी हैं, ये प्राइमरी इंडस्ट्रीज एक्टिविटी हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरी इंडस्ट्री आती है हमारे पास सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या मतलब है? यानी प्राइमरी से सामान लिया, एक्सट्रैक्ट किया, उसके बाद उसको प्रोसेस कर दिया, सेकेंडरी में डाल दिया। अब ये प्रोसेस होगी, कोई चीज़ बनेगी। मिसाल के तौर पे प्राइमरी से आपने दरख्त उगाया, उसके बाद आपने दरख्तों को काटा, काटने के बाद आप उसको फैक्ट्री ले गए, फैक्ट्री में आपने फर्नीचर बनाया, आपने बेड बनाया, आपने टेबल बनाई, आपने कुर्सी बनाई, आपने जो भी चीज़ बनाई जो वहाँ प्रोसेस होके, यानी प्राइमरी मटीरियल जो प्रोसेस होके फाइनल गुड जो इस्तेमाल के लिए आनी है मार्केट में, वो बन रही है ना, दैट इज़ कॉल्ड सेकेंडरी इंडस्ट्री। यानी सेकेंडरी इंडस्ट्री का प्रोसेस है। अब आप इसको रीड करेंगे आपको समझ आ जाएगी। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व द प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल मैंने अभी आपको लकड़ी की मिसाल दी। ठीक है, इसी तरह से आप दूध पीते हैं, ओल्पर्स का दूध है, नेस्ले का दूध है, अरब के अंदर अलमराई के दूध मिलते हैं, नादिक मिलते हैं, रॉबिन्स मिलते हैं, सोन बाहर आप कंट्रीज में चले जाते हैं, मीजी मिलता है, सोन दूध है, दूध के स्टफ हैं, दूध की जितने भी आइटम्स हैं, ये सब को ऐसे थोड़ी है, नहीं ऐसे थोड़ी आ गया कि भैंस ने दही थोड़ी दिया था या भैंस ने आपके जो है वो दूध जो घी है मक्खन है वो थोड़ी दिया था, उसने तो दूध दिया ना। तो रॉ मटेरियल रॉ शक्ल के अंदर आपके पास क्या चीज़ है? दूध। फिर उसको आपने प्रोसेस किया। अब ये जो प्रोसेसिंग है, यानी एक रॉ स्टफ को कन्वर्ट करके आप बना रहे हैं क्या, उसको कोई और चीज़ बना रहे हैं, कोई और फॉर्म में ला रहे हैं। आप उसको दही की फॉर्म में ला रहे हैं जमाने के बाद, आप उसमें से आप उसको मक्खन बना रहे हैं, मक्खन में से आप घी बना रहे हैं, सो ऑन। सो ये जो प्रोसेसिंग है ना, इसको सेकेंडरी सेक्टर एक्टिविटी कहा जाता है। ठीक है, रॉ मटेरियल्स इनटू द फिनिश्ड गुड्स। This sector is characterized by manufacturing and the construction activities. सेकेंडरी इंडस्ट्रीज, देखो मैंने आपको इससे पहले भी ये बात कही थी कि मैं अगर चाहता तो यहाँ पे सिर्फ सेकेंडरी सेक्टर की तस्वीर होती या उसका नाम होता और उसके बाद कोई एक्सप्लेनेशन ना होती। सफ़र आपने करना था। मैंने यहाँ पे एक एक लाइन को रीड करता हूँ, एक एक लाइन को आपको समझाता हूँ, इसलिए ताकि स्टूडेंट्स को ये बात क्लियर हो जाए कि क्या पढ़ना है, क्या लिखना है, इसके नोट्स भी ले सकें। अगर आपको यही टॉपिक के यानी काइंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ के नोट्स चाहिए तो इसके लिए आपको मेरी वेबसाइट पे जाना पड़ेगा www.idealeducators.com। वहाँ पे आप स्टूडेंट सपोर्ट पे जाएंगे और ईजिली आप इन नोट्स को नेविगेट कर सकेंगे। दूसरा तरीका ये है कि मैं इसी लेक्चर के नीचे लिंक के अंदर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा इसके नोट्स का, आप उस पर क्लिक कीजिएगा और सीधा वो आपको मेरी वेबसाइट के नोट्स पर ले जाएगी। वहाँ से जाकर आप नोट्स डाउनलोड करें, नोट्स लें, लिखें, कॉपी करें। आई डोंट माइंड, आई डोंट केयर, आपके लिए मैंने वो सारी वेबसाइट और सारी चीज़ें बनाई ताकि आप पढ़ लें। ठीक है, दिस सेक्टर इज कैटरिंग बाय मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज टेक द आउटपुट फ्रॉम द प्राइमरी इंडस्ट्रीज। यानी सेकेंडरी इंडस्ट्रीज जो है, अगर आपके पास एक क्वेश्चन आता है वो पूछते हैं कि सेकेंडरी इंडस्ट्रीज जो है वो आउटपुट कहाँ से लेती हैं, टर्शरी से लेती हैं या आउटपुट वो अपना खुद पैदा करती हैं? तो आंसर होगा आपका सेकेंडरी इंडस्ट्रीज जो हैं वो आउटपुट प्राइमरी सेक्टर से लेती हैं। प्राइमरी सेक्टर से वो अपने इनपुट लेती हैं और वो फाइनली जो उनका आउटपुट है, जो उन्होंने आउटपुट निकालना है, वो प्राइमरी सेक्टर से लेती हैं। ठीक है, एंड ऐड वैल्यू बाय ट्रांसफॉर्मिंग। देखो ऐड वैल्यू बाय ट्रांसफॉर्मिंग का मतलब क्या है? एडेड वैल्यू के ऊपर हमारे पूरा अलग से लेक्चर आएगा।
ऐड वैल्यू का मतलब क्या है, यानी अगर मिसाल के तौर पे लकड़ी है, मैं आपको लकड़ी, सिर्फ लकड़ी बेच, लकड़ी की मार्केट में क्या वैल्यू, लकड़ी की क्या कीमत है, कोई कीमत नहीं है। एक बेड में, एक पूरे फर्नीचर सेट में जितनी लकड़ी इस्तेमाल होनी है, अगर वो लकड़ी मैं आपको तराजू पे रख के बेचूंगे, भाई इसको खरीदेंगे, तो आप नहीं खरीदेंगे क्योंकि आपके लिए यूजलेस है, आपने कुछ नहीं करना है। लेकिन जब उसे मैं प्रोसेस करता हूँ, उसको मैं एक प्रोसेस से गुजारता हूँ, काटता हूँ, पीटता हूँ, उसके बाद उसे पॉलिश करता हूँ, उसको खूबसूरत बनाता हूँ, फिर उन सबको जोड़ता हूँ, फिर मैं एक फर्नीचर सेट बनाता हूँ, बेड सेट बनाता हूँ, फिर ड्रेसिंग टेबल बनाता हूँ, फिर साइड टेबल्स बनाता हूँ, फिर ये बनाता हूँ, फिर वो बनाता हूँ, और उसके बाद वो सारी चीज़ की कीमत मैं बोलता हूँ 5 लाख रुपए। आप खट से निकालते हैं क्योंकि शादी है, आपने बेटी की शादी है, बहन की शादी है, जिसकी भी शादी है, उसके लिए आप 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, 20 लाख रुपए यूं फेंकते हैं और आप वो फर्नीचर खरीद लेते हैं। दिस इज कॉल्ड एडिड वैल्यू। यानी एक रॉ कंडीशन में जो आइटम स्टफ अवेलेबल था उसको आपने प्रोसेस किया और उसमें फाइनली वैल्यू ऐड कर दी, उसको एक शक्ल दे दी, अब वहां से उसकी वैल्यू स्टार्ट हुई जो प्राइमरी थी और आज वो एक वैल्यू के ऊपर आ गया। दैट्स कॉल्ड एडिड वैल्यू। ठीक है, फ्रॉम द प्राइमरी इंडस्ट्रीज एंड एड वैल्यू बाय ट्रांसफॉर्मिंग। जैसे मैंने आपको कहा कि एड वैल्यू कैसे होती है, ट्रांसफॉर्मेशन से होती है, जब रॉ मटेरियल्स को ट्रांसफॉर्म किया जाता है देम इनटू द प्रोडक्ट दैट कैन बी सोल्ड बाय द कंज्यूमर्स। बात समझ आ गई? ओके। की पॉइंट्स क्या हैं? सेकेंडरी इंडस्ट्रीज आर वाइटल फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज दे क्रिएट जॉब्स। देखो, सबसे ज़्यादा किसी भी इंडस्ट्री, किसी भी कंट्री में, इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा, तकरीबन ज़्यादातर जॉब जो है वो सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में होती हैं। अगर कोई कंट्री ऐसी है जिसकी तकरीबन यानी मोर देन 60% डिपेंडेंस जो है वो प्राइमरी सेक्टर के ऊपर है, फिर तो जाहिर सी बात है वहाँ पे जॉब जो, जैसे आप सऊदी अरब की मिसाल उठा लें, पहले अब नहीं, पहले यानी आज से तकरीबन 40-50 साल पहले सऊदी अरब की ज़्यादातर जॉब जो है प्राइमरी सेक्टर में होती थी। ज़्यादातर सऊदीज़ प्राइमरी सेक्टर में जॉब करते थे। उसकी वजह क्या है, क्योंकि उनकी मेन जो इकोनॉमी है वो बेस करती थी, रिलाई करती थी तकरीबन 100% जो है वो अपने ऑयल एक्सट्रैक्शन के ऊपर। ऑयल दुनिया को बेचते थे, पैसा कमाते थे। लेकिन अब वो समझदार हो गए, पढ़े लिखे हो गए, अब उन्होंने डाइवर्स कर दिया अपनी फील्ड्स को। अब उनके यहाँ जनाब तमाम सेक्टर, उनके यहाँ प्रोडक्शन उनकी अपनी हो रही है, उनकी कंपनीज उनकी अपनी लगी, उनकी फैक्ट्रीज अपनी लगी हुई हैं, उनके प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे, मेड इन सऊदी, मेडिसिन मिलेंगी, मेड इन सऊदी, आइटम्स मिलेंगे, खाने पीने की चीज़ें मिलेंगी। तो अब एक बहुत बड़ा जो शिफ्ट हुआ है लेबर का, वो प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर में लेबर शिफ्ट हो गई है। ठीक है, गुड एक्सप्लोर ड्राइव डाटा। चलो जी आगे मूव करते हैं। एग्जाम्पल्स क्या हैं सेकेंडरी सेक्टर की? देखो, सबसे पहले एग्जाम्पल है मैन्युफैक्चरिंग, यानी बनाना किसी चीज़ को। कंपनीज दैट प्रोड्यूस गुड्स सच एज कार्स, गाड़ियाँ जो बनानी है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बना रहे हैं, कपड़े बना रहे हैं, फूड प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। ठीक है, फॉर इंस्टेंस कार मैन्युफैक्चरर लाइक फोर्ड, ये वो, सुजुकी जो भी हैं। देखो ये सब क्या कर रहे हैं, इनके पास पीछे से मटेरियल आया था रॉ के अंदर, उसको प्रोसेस करके एक फाइनल चीज़ बना रहे हैं। फूड प्रोसेसिंग का सामान है। शान मसाला आप मार्केट में खरीदते हैं, शान मसाले की शक्ल में तो नहीं आता, आसमान से तो नहीं उतरता। शान मसाले के अंदर लाल मिर्च जो है वो उगाई गई है, शान मसाले में हल्दी जो है वो उगाई गई है, वो कहीं से काट के लाई गई है, उसके बाद उसको प्रोसेस किया गया है। 10, 12, 13, 14 मसाले जो है वो कहीं उगे हैं, उगने के बाद उनको यहाँ शान की फैक्ट्री पहुँचाया गया, उसके बाद उनको प्रोसेस किया गया, फिर उसके अंदर टेस्ट डाला गया, फिर वो सब चीज़ों को मिला के एक बिरयानी मसाला बनाया गया, बॉम्बे बिरयानी मसाला बनाया गया, सिंधी बिरयानी मसाला बनाया गया, कढ़ाई बिरयानी, ये बिरयानी, वो फलाना दिमाग, आई डोंट नो कितनी सारी चीज़ें उसके बनाई गई। तो बेसिकली ये क्या है, ये सारा कुछ आपका आ जाता है फूड प्रोसेसेस के अंदर। इसी तरह आप कैंड फूड लेते हैं, ये सारा क्या है, आसमान से कैंड फूड थोड़ी उतरा भाई, फल उगाया फिर उसको प्रोसेस किया, कैंड फूड बना दिया। तो इसी तरह से पहली चीज़ है मैन्युफैक्चरिंग। पहली जो एग्जांपल है वो है मैन्युफैक्चरिंग किसकी, सेकेंडरी इंडस्ट्री से। दूसरी है कंस्ट्रक्शन, घर बने हुए हैं, सड़कें बनी हुई हैं, ब्रिजेस बने हुए हैं, हाउसेस बने हुए हैं, कमर्शियल बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। ये सब कुछ जन्नत से नहीं उतरा। ठीक है, अल्लाह ताला ने सारी चीज़ों को ज़मीन के अंदर रखा, लोहा ज़मीन के अंदर बनाया, मट्टी ज़मीन के अंदर बनाई, ईंटें नहीं, सीमेंट ज़मीन के अंदर बनाया। इन चीज़ों को इंसान ने एक्सट्रैक्ट किया, यानी प्राइमरी सेक्टर से इनको एक्सट्रैक्ट किया, इनको प्रोसेस किया और इनको कंस्ट्रक्ट करके एक बिल्डिंग बना दी, घर बना दिया, उनको प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल किया। आज जनाब आसमान से बातें करती करती बिल्डिंग्स बन गई हैं। अमेरिका में मैं 5th एवेन्यू के ऊपर था, लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ कि इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स की देख के इंसान को अकल देनी हैरान हो जाती है कि भाई इतनी ऊंची बिल्डिंग, बहरहाल वो क्या है, वो 200, 150 साल पुरानी बिल्डिंग्स हैं वो खड़ी हुई है जी। तो इंसान को अल्लाह ताला ने अकल दी ना, वहाँ से चीज़ों का इस्तेमाल करके बनाया है, सेकेंडरी सेक्टर में प्रोसेस किया। ठीक है, उसके बाद है आपका टेक्सटाइल प्रोडक्शन। टेक्सटाइल प्रोडक्शन क्या है, ट्रांसफॉर्मिंग रॉ फाइबर लाइक कॉटन। अब ये मैं सूट पहना हुआ हूँ, ये एक ब्रांड का सूट है, तो ये किस कंडीशन में आया था, ये एक फाइबर की शक्ल में, यानी कॉटन की शक्ल में। वो कीड़ों ने उसको कपड़े को बनाया था, वो कपड़े को नहीं, कीड़ों ने वो एक मटेरियल बनाया, फिर उसको तोड़ा गया, फिर उसको बागों से लाया गया, फिर उसे मजीद प्रोसेस किया गया एंड सो ऑन, फिर दाद बनाई गई, फिर कपड़ा बनाया गया, फिर कपड़े को जनाब मजीद प्रोसेस किया गया, फिर वो ज़ारा ने ले लिया और ज़ारा ने उसको सिया और उसके बाद जनाब यहाँ पे मेरे जिस्म के ऊपर आ गया।
ठीक है। तो लाइक कॉटन, वूल, फैब्रिक्स एंड सो ऑन, ये सारे प्रोसेस होते हैं। तो तीसरी इंडस्ट्री क्या है हमारी? टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल दे दी। सो 3 एग्जाम्पल्स आपके पास हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री की। पहली है मैन्युफैक्चरिंग, दूसरी है कंस्ट्रक्शन और चौथी है आपकी टेक्सटाइल। बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है, और भी हैं, तो हम इसको मज़ीद कंटिन्यू करते हैं जनाब। अगली स्लाइड पे चलते हैं जनाब। हम टर्शरी इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं? जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये टर्शरी नहीं है, टर्शरी है। टर्शरी आर साइलेंट है, और टर्शरी इंडस्ट्रीज़ कौन सी होती है? तीसरा सेक्टर है एक इकोनॉमी का। तीसरी इंडस्ट्रीज़ कहलाती हैं जो सर्विसिंग कंसर्न बिजनेसेस होते हैं। उनको आप समझने की वो ऑल सर्विसिंग कंसर्न बिजनेसेस आर रेफर्ड एज टर्शरी सेक्टर बिजनेसेस। टर्शरी सेक्टर के अंदर इंडस्ट्रीज आर नोन एज सर्विस सेक्टर, जहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। दीज इंडस्ट्रीज प्रोवाइड सर्विसेज रादर देन टेंजिबल प्रोडक्ट्स, यानी टेंजिबल प्रोडक्ट्स नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक प्रोडक्ट है, ठीक है, मेरे पास पड़ा हुआ है, ये टेंजिबल है ना, इसको मैं टच कर सकता हूँ, इसको मैं छू सकता हूँ, महसूस कर सकता हूँ, दिस इज अ टेंजिबल प्रोडक्ट, ठीक है। लेकिन जो सर्विसेज होती हैं उनको आप महसूस करते हैं, उनको हासिल करते हैं, उनसे महसूस हो सकते हैं आप, लेकिन आप उसको टच नहीं कर सकते, ठीक है। आप डॉक्टर की, हेल्थ केयर है, इंश्योरेंस है, बैंकिंग है, एजुकेशन है, सारी सर्विस कंसर्न बिजनेसेस हैं, ठीक है। द टर्शरी सेक्टर इज diverse, encompassing a wide range of activities that support economy, improve quality of life, and facilitate the distribution and sale of goods, ठीक है। distribution of goods और सेल ऑफ गुड। चलो मैं एक मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पे आटा जब गंदम को उगाया और बनाया उसको, तो वो आपका प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी है। वहाँ से गंदम आपका आता है जनाब फैक्ट्रीज़ के अंदर और प्रोसेस होता है, आटा बनता है, तो सेकेंडरी सेक्टर एक्टिविटी है। जब ये आटा जाता है और किसी स्टोर के ऊपर रखा जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल नाहिद स्टोर पर रख दिया गया, या आपके इम्तियाज़ पर रख दिया गया, या दीगर बड़े स्टोर्स हैं वहाँ पर रख दिया गया बेचने के लिए। अब ये जो बेचने की एक्टिविटी है, दिस इज सर्विसिंग कंसर्न वर्क, जिसको आप टर्शरी सेक्टर कहते हैं, ठीक है। की पॉइंट्स देख लेते हैं हम। Tertiary industries are essential for supporting both primary and secondary. Simple thing is that, देखो अगर बेचा ही नहीं जाएगा, अगर सर्विसेज ही प्रोवाइड नहीं की जाएंगी, तो प्राइमरी एक्टिविटी भी बेकार हो गई आपकी, सेकेंडरी एक्टिविटी भी बेकार हो गई आपकी। तो टर्शरी तो लास्ट स्टेज है ना, यानी बेचना, चीज़ को फाइनल मार्केट के अंदर रखना, फाइनल सर्विसेज प्रोवाइड करना, टर्शरी सेक्टर एक्टिविटीज़ है। They facilitate trade, provide essential services, and contribute to the overall well-being of society. ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसके अंदर रिटेल एक्टिविटीज़ हैं। फॉर एग्जांपल रिटेल एक्टिविटीज़, जैसे मैंने अभी आपको समझाया था, किसी आटा दुकान के ऊपर रख दिया, किसी बड़े मॉल के ऊपर रख दिया, तो ये रिटेल एक्टिविटी है जहाँ से बेची जा रही है चीज़, बिजनेस दैट सेल द प्रोडक्ट। मैंने जैसे कि आपको पहले भी कहा कि मैंने इसलिए लिख दी है हर चीज़ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो नोट्स हासिल करने के अंदर, ठीक है। बिजनेसेस दैट सेल द प्रोडक्ट डायरेक्टली टू कंज्यूमर्स सच एज सुपरमार्केट्स, क्लोथिंग, ब्ला ब्ला। बैंकिंग एंड फाइनेंस जी आपको सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, इनकी कोई प्रोडक्ट नहीं होती है ये। हाँ, सर्विसेज के अंदर प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि वो भी सर्विसिंग प्रोडक्ट्स होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बैंक जाते हैं तो बैंक वाले आपको कहते हैं कि जी आप हमारी कौन सी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो आपसे पूछ रहे होते हैं कि जी आप हमारे क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं, या बैंक आपने कोई हाउस एंड फाइनेंस का लोन लिया हुआ है, या आपने गोल्ड अकाउंट खुलवाया हुआ है, या आपने लीजिंग पे गाड़ी ली हुई है। आप कौन सी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप कौन सी सर्विस जो इसको ऑफर कर रहे हैं आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। सो इंस्टीट्यूशंस दैट मैनेज मनी एंड ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारे सर्विसिंग कंसर्न है। तीसरा आता है आपका हेल्थ केयर के अंदर हॉस्पिटल्स हैं, हेल्थ केयर के अंदर जितने भी मेडिकल लैब्स, ये वो सारी चीज़ें, ये सर्विसिंग कंसर्न बिजनेसेस होते हैं। दे प्रोवाइड हॉस्पिटल, क्लिनिक एंड प्रोफेशनल मेंटेनेंस, ये सारी बात जो मैंने अभी आपको समझाई थी इससे पहले भी, ये आ गई आपकी हेल्थ केयर। अच्छा जी, एजुकेशन, पढ़ाना, ये मैं इस वक्त आपको जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ ये सारी टर्शरी सेक्टर एक्टिविटी के अंदर आती हैं, ठीक है। तो स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ प्रोवाइड लर्निंग, ट्रेनिंग एंड सो ऑन। एजुकेशन भी सर्विसिंग कंसर्न बिजनेस है। एंड ट्रांसपोर्टेशन, बसें वगैरह चलाना, जैसे कि आप देखते हैं ऑरेंज लाइन चल पड़ी, रेड लाइन चल पड़ी, पीली लाइन चल पड़ी, ग्रीन लाइन चल पड़ी, वॉट एवर, ये सारी सर्विसेज जो प्रोवाइड की जा रही हैं ये भी टर्शरी सेक्टर के अंदर आती हैं। तो 5 मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिख दिए आपको टर्शरी सेक्टर एक्टिविटीज़ की। अगर आपसे क्वेश्चन वो पूछते हैं कि टर्शरी सेक्टर बिजनेसेस क्या होते हैं और टर्शरी सेक्टर बिजनेसेस की कुछ एग्जाम्पल्स लिख दें, तो टर्शरी सेक्टर बिजनेसेस जो हैं वो बिजनेसेस होते हैं, वो इंडस्ट्री होती है जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है, ठीक है। और ये लास्ट यानी प्राइमरी के बाद सेकेंडरी, सेकेंडरी के बाद टर्शरी होती है। एक चीज़ ध्यान में रखना कि जब भी कभी ये सवाल आता है आपके पास, जब आपसे सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी पूछते हैं, ये इंडस्ट्रीज़ पूछी जाती हैं,
तो आप उसमें तीनों की जब एक्सप्लेन करते हैं तो पहले प्राइमरी एक्सप्लेन करते हैं, फिर सेकेंडरी एक्सप्लेन करते हैं एंड देन टर्शरी एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, उल्टा नहीं जाते। लेकिन अगर आप एक्सप्लेन कर दें तो कोई गलती नहीं होती है, बट प्रोफेशनल अप्रोच नहीं है ये, ठीक है। एग्जाम्पल्स मैंने आपको यहाँ पे दे दी, रिटेल, फाइनेंस एंड बैंकिंग, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। ये 5 मैंने आपको एग्जांपल्स दे दिए हैं, 3 भी लिख दो एग्जाम के अंदर, मोर देन इनफ है। चलिए जी, क्या बात यहाँ पे ख़त्म हो जाती है? नहीं, अब नई नई इंडस्ट्रीज़ जो है वो मार्केट में आ गई हैं। देखो मैं आपको बताऊँ 2030 तक अप्रॉक्सीमेटली बेशुमार ऐसी फील्ड्स हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने बताया है कि 2030 तक बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं जो इस वक्त अवेलेबल हैं, मौजूद हैं, लेकिन ये एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, ये गायब हो जाएंगी, डिसअपीयर हो जाएंगी। और 2030 तक ऐसी बहुत सारी फील्ड्स हैं जो मार्केट के अंदर आ जाएंगी जो आज एग्जिस्ट ही नहीं करती, जिनका आज पता ही नहीं है, नामो निशान भी नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह से नई इंडस्ट्रीज़ कुछ मार्केट के अंदर आ गई, जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT सेक्टर। अब ये एक सेक्टर होता था, यानी एक पूरा टेक्नोलॉजी सेक्टर होता था, अब उस टेक्नोलॉजी सेक्टर के साथ एक पूरा IT सेक्टर भी आ गया है, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्री, ये एक इंडस्ट्री बन गई है। रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब क्या है कि एक ऐसे यानी एनर्जीज़ को, ये जो हमारी जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इनको इस तरह से इस्तेमाल करना कि ये डिप्लीटेड रिसोर्सेज होते हैं ना, ये ख़त्म हो जाएंगे, इनका ख्याल करना और इनको रिन्यूएबल अंदाज में इस्तेमाल करना, नंबर 1, और उन एनर्जीज की तरफ शिफ्ट कर जाना जो एनर्जीज़ ख़त्म होने का खदशा ना हो। तो अब इसके लिए पूरी इंडस्ट्रीज़ बन गई हैं, लेकिन ये सारा काम कहाँ हो रहा है? ये डेवलप्ड कंट्रीज़ में हो रहा है, US के अंदर हो रहा है, कनाडा के अंदर हो रहा है, UK के अंदर हो रहा है, डेवलप्ड नेशंस के अंदर ये बात हो रही है, ठीक है। हमारे यहाँ तो अभी भी गटर का पानी सीधा जाके समंदर में गिरता है, यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि समंदर की यानी मछलियों को अगर आप गौर से देखें, जो मछलियाँ कराची के साहिल से पकड़ी जाती हैं, अगर आप उनको देखें तो ऑनेस्टली आपको ऐसा महसूस होगा कि सारी मछलियों को तकरीबन स्किन की बीमारी हुई है, क्योंकि वो बेचारी इस गटर ज़दा समंदर के अंदर रह रही हैं कि यू कांट इवन एक्सपेक्ट। इसी तरह से आप किसी बाहर की कंट्री में चले जाएं, आप थाईलैंड चले जाएं, आप किसी और, आप वहाँ मछली देखिए, मछली इज़ क्रिस्टल क्लियर, बड़ी साफ़ सुथरी मछली होती है, उसकी स्किन पे कोई धब्बे नहीं होते फजूल। यानी मैं एक नॉर्मल मछली की बात कर रहा हूँ, उस मछली की बात कर रहा हूँ जो दुनिया में अवेलेबल है। ऐसा नहीं कि कराची की कोई स्पेशल मछली या रोहू, पापलेट या सो ऑन वो दुनिया में नहीं मिलती, नहीं, वहाँ पर भी मिलती हैं, बड़ी साफ़ सुथरी सी होती हैं, क्योंकि हम ऐसी सोर्सेज के ऊपर चल रहे हैं कि हमारा समंदर में पानी जाता है तो जाए, ठीक है। इसी तरह से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, ये बड़ी स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री हो गई है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की आप मिसाल उठा लें तो जनाब बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। अगर आप थाईलैंड की मिसाल उठा लेते हैं, आप बाली की मिसाल उठा लेते हैं, इनकी आप पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, इनकी आप बहुत सारी वो सर्विसेज प्रोवाइड करें जिसकी वजह से टूरिस्ट वहाँ जाते हैं। इसी तरह से अगर आप US में उठा लें, डिज्नी वर्ल्ड है फॉर एग्जांपल, वहाँ पे तो उसका एक पूरा कंट्रीब्यूशन है। तो ये पूरी एक इंडस्ट्री बन गई है एंटरटेनमेंट की, जो दुनिया जहान के अंदर उन्होंने अपने बड़े बड़े सेंटर्स बना लिए हैं जहाँ पे लोग जाते हैं, विजिट करते हैं, सो ऑन। हेल्थ केयर एंड टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जनाब। हेल्थ केयर के अंदर मज़ीद टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्री आ गई है, ठीक है। लोग दुबई इलाज करवाने के लिए जाते हैं क्योंकि वो उनका बड़ा हाई क्वालिटी क्वाटरनरी सेक्टर है। तो यहाँ पे अगर हम देख लें तो ये नई टेक्नोलॉजी, नई इंडस्ट्री जो आ गई, जैसे मैंने आपको बताया, दिस इंडस्ट्री फोकसेस ऑन डेवलपमेंट, मेंटेनेंस एंड द यूज़ ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, सॉफ्टवेयर्स एंड नेटवर्क्स, ठीक है। जो सिलिकॉन वैलीज़ का कॉन्सेप्ट नया आ गया। सिलिकॉन वैलीज़ क्या है? बेसिकली ऐसे सिटीज़ हैं जो बड़े हाई लेवल की टेक्नोलॉजी जहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है, जहाँ पे IT रिलेटेड बिजनेसेस आ रहे हैं एंड सो ऑन, वहाँ पे आके सेटल डाउन हो रहे हैं। रिन्यूएबल एनर्जी एज अ वर्ल्ड शिफ्ट्स टुवर्ड्स द सस्टेनेबल एनर्जी सोर्सेज, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, हमारे यहाँ दुनिया की महंगी तरीन बिजली बनती है, जबकि आपके करीब के जो सेक्टर्स, करीब की जो कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे समंदर के पानी से बिजली बन रही है, लहरों से बिजली बना रहे हैं, पता नहीं कितनी चीज़ों से बिजली बना रहे हैं, जिसको ख़त्म होने का कोई आसार नज़र नहीं आता। समंदर उसी वक्त खुश होगा जब क़यामत आएगी, तो क़यामत तक तो बिजली बन रही है ना, क़यामत आएगी तो बिजली गई जहन्नम में, हमें क्या करना उस बिजली को उस वक्त, हम तो वैसे सारी दुनिया ख़त्म हो रही होगी, ठीक है। तो ऐसी सोर्सेज के ऊपर मूव कर रहे हैं जो क़यामत तक तो एटलीस्ट चलती रहें, ठीक है। द रिन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्री विच इंक्लूड सोलर, विंड, हाइड्रोलिक पावर्स, तो ये दरिया वगैरह से पानी बन रहा, डैम से बिजली पैदा हो रही होती है, इज़ रैपिडली ग्रोइंग एंड सो ऑन। ये भी बड़े मज़े की है, जो साइंस के टीचर्स हैं ना वो इसको जानते हैं कि इतनी आसानी से बिजली लोग बना लेते हैं अपने फार्म्स के अंदर एंड सो ऑन, ट्यूबवेल्स के साथ लगा लेते हैं सिस्टम्स। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री मैंने आपको पूरी बता दी। अच्छा, एंटरटेनमेंट में बड़े मज़े की चीज़ है कि इसके अंदर म्यूज़िक है, म्यूज़िक की पूरी एक इंडस्ट्री आ गई है। ये इतनी स्ट्रॉन्ग तो नहीं होती ना। गेमिंग इंडस्ट्री पिछले तकरीबन 10 से 12 साल के अंदर गेमिंग इंडस्ट्री है जिसने बिलियंस ऑफ डॉलर का बिजनेस करना स्टार्ट किया, ठीक है। मीडिया इंडस्ट्री,
ये पिछले चंद सालों के अंदर आई है, यानी एक तरह से इतनी बड़े लेवल के ऊपर जो है मीडिया इंडस्ट्री आ गई है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री आ गई है एंड सो ऑन। इसी तरह से न्यूज़ इंडस्ट्री पूरी एक बन चुकी है, डिज्नी, नेटफ्लिक्स इसका सारा हिस्सा है। नेटफ्लिक्स आज से 20 साल पहले कोई जानता भी नहीं नेटफ्लिक्स क्या होता है। आज नेटफ्लिक्स पूरी एक तरह से इंडस्ट्री का बहुत हैवी जो है वो पार्ट बन गया नेटफ्लिक्स, ठीक है। अभी मेरे ख्याल में रिसेंटली पाकिस्तान ने सिर्फ 2-2.5 अरब रुपए जो है वो पे किए हैं अवाम ने नेटफ्लिक्स की जो है वो सीरीज़ लेने के लिए। हेल्थ केयर इंडस्ट्री के अंदर जनाब आप देख लेते हैं तो हमारी हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी, इसके अंदर टेलीमेडिसिन हैं, मेडिकल डिवाइसेस हैं, ये सारी इंडस्ट्री है ना, मेडिकल डिवाइसेस हैं, हेल्थ डेटा एनालिटिक्स हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो बिग डाटा मैनेजमेंट आ रहा है ना, जिस वक्त इस पर काम हो रहा है 2025 या 26 तक मेरा ख्याल ये चीज़ें आ जाएंगी, क्योंकि अब OPD डॉक्टर्स का कॉन्सेप्ट आहिस्ता आहिस्ता 2030 के बाद आप देखेंगे, अगर हम इंशाल्लाह ज़िंदा रहेंगे, ज़रूर रहेंगे इंशाल्लाह खैर वाफियत के साथ, तो आप देखेंगे OPD डॉक्टर्स का कॉन्सेप्ट आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू होगा, क्योंकि ऐसी अब नई मशीनें, नई टेक्नोलॉजी, नए रोबोट्स लेके आ रहे हैं जो OPD डॉक्टर्स को रिप्लेस करेंगे। और उसके लिए बिग डाटा मैनेजमेंट पर बड़ा तेज़ी से काम हो रहा है। हमने बड़े सेमिनार्स अटेंड किए, जिसको हमने देखा बैठ के कि यार हमारी तो दिमाग उड़ गया, क्योंकि बिजनेस रिलेटेड चीज़ें जो है वो अटेंड करते रहते हैं। तो उसके अंदर हेल्थ डेटा एनालिटिक्स जो है वो इस वक्त चल रहा है। रिव्यू हम देख लेते हैं, हमने इस पूरे लेसन के अंदर आज क्या पढ़ा जनाब। हमने पढ़ा कि अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज इज एसेंशियल। एसेंशियल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट या नेसेसरी। अगर वो आपसे पूछता है, क्वेश्चन आपके पास आ जाता है कि जी व्हाई द अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज इज नेसेसरी फॉर बिजनेसेस, सो आप कहेंगे जी अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज इज एसेंशियल, इंपॉर्टेंट है फॉर ग्रास्पिंग यानी गेटिंग कॉन्सेप्ट लेने के लिए हाउ बिजनेसेस ऑपरेट एंड कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमी, वेदर इट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल, द प्राइमरी इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग, blah 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 blah. As industries continue to evolve, the technological advancements and the changing consumer needs, and staying informed about these changes is a key for anyone pursuing the career in business. Number one. Number two, जब एक कंट्री को ये पता होता है कि कौन सी इंडस्ट्री कितनी इंपॉर्टेंट है, कौन सी इंडस्ट्री कितना कंट्रीब्यूशन कर रही है, कौन सी इंडस्ट्री की क्या नीड्स हैं, तो वो कंट्री, अगर वो एक तमीज़दार कंट्री है ना, तो वो उस इंडस्ट्री की नीड्स को फैसिलिटेट करने की कोशिश करती है, बिकॉज दे नो कि उनको फैसिलिटेट करना बड़ा ज़रूरी है। वो इस वक्त कितना % रेवेन्यू जनरेट करें, कितने लोगों को उन्होंने एम्प्लॉय किया हुआ है, कितने लोगों की नौकरियां लगी हुई हैं, सो ऑन। सो वो उनका कितना इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन है, ये तो फिर उस हिसाब से उनको फैसिलिटेट किया जाता है। उनको कभी जो है वो सब्सिडीज़ दी जाती हैं एंड सो ऑन, हमारे यहाँ मज़ीद टैक्स लगा दिया जाता है, ठीक है। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर काइंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ पे। उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये लेक्चर पसंद आया होगा और समझ भी आ गया होगा। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी कर दें, और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं तो इस चैनल को दूसरों तक पहुंचा दें। यकीन कीजिए हर देखने वाले का बेस्ट बिजनेस लेक्चर्स के लिए, इकोनॉमिक्स, मार्केटिंग, मैनेजमेंट के लेक्चर्स के लिए एंड एजुकेशन ट्रेनिंग्स के लिए देखने वाले का बड़ा फायदा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।